Hello students, welcome back. Here we are talking about tribal communities. It is the third video of this chapter. हमने देखा कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने रेबल किया कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट, और जो भी न्यू रूल्स थे उनका डिसोबे करते रहे, लेकिन कंटिन्यू जिन चीज़ों को वो इलीगल डिक्लेयर करते थे वो प्रैक्टिस में भी लाते रहे। इसके बाद जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे वो आए। जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे उनके इंट्रूजन से ट्राइबल्स के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इंट्रूजन होता है अतिक्रमण। उन लोगों ने काफ़ी अतिक्रमण किया उनके साथ। वो क्या था, वो जो एज अ एजेंट वर्क करते थे, तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहते थे, उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ग्रांट करते थे एंड एम टू मेक, यहाँ पर ट्रेवलर्स ना होकर ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल्स वर्क एज लेबरर फार्म्स। वो चाहते थे कि वो एज अ लेबरर उनके फार्म्स में वर्क करें। वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अनएजुकेटेड ट्राइबल्स को लोन ऑफर करते थे और उसके बाद उस पर हाई प्राइजेस चार्ज लगाते थे फॉर द गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो कहते थे कि तुम हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस दो और हम आपको बिफोर द टाइम लोन देंगे। इस तरह से ट्रेड वर्क होता था। हमने देखा कि 19वीं सेंचुरी के दौरान जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने पाया कि वहाँ पर ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स आने लगे थे फॉरेस्ट एरिया में, उनके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ख़रीदने के लिए, उन्हें लोन ग्रांट करने के लिए। उनका मेन एम क्या था, जो ट्राइबल्स थे उन्हें एज अ लेबरर रखना। तो इन सारे जो चेंजेस है उसका काफ़ी मतलब असर पड़ने लगा था, और जो ट्राइबल्स थे उन्हें ये सब समझने में थोड़ा टाइम पीरियड लगा। अब यहाँ पर हम एक सिल्क प्रोड्यूस की स्थिति को देखेंगे। 18वीं सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क था, यूरोपियन मार्केट में उसकी काफ़ी डिमांड थी। भारतीय सिल्क को की मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए मतलब सभी अट्रैक्ट होते थे उससे, और भारत की जो एक्सपोर्ट था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्केट स्प्रेड होता जा रहा था, तो ऑफिसर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए सिल्क प्रोड्यूस पर ज़्यादा जोर देने लगे थे। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट डे जो झारखंड है उसकी स्थिति को देखते हैं। सांथाल एक ट्राइब थी प्रेजेंट डे में, जो क्या करती थी, अपनी जीविका यापन के लिए कोकून रियर करती थी। ट्रेडर्स जो थे क्या करते थे, वो एजेंट्स को भेजते थे ट्राइबल से सिल्क खरीदने के लिए, और उसमें क्या होता था कि वो उनसे बहुत चीप रेट पर एजेंट जो होते हैं वो मिडिल मैन होते हैं, वो क्या करते थे, उन्हें काफ़ी बहुत बेनिफिट होता था इस ट्रेड से, क्योंकि वो लिटिल अमाउंट में क्या करते थे, ग्रोवर से सिल्क खरीदते थे और उसे कंपैरेटिवली हाई रेट पर एक्सपोर्ट करते थे। अब जो ट्राइबल्स थे उनकी कंडीशन 19वीं सेंचुरी में और ज़्यादा वर्स्ट हो गई व्हेन दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन कोल माइंस। उन्हें कोल माइंस में वर्क करना पड़ा, बिहार के, और टी प्लांटेशन में इन आसाम। दे वर मीड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। उन्हें बहुत घंटे काम करना होता था और बहुत कम वेजेस मिलते थे, और उन्हें के घर वापस भी नहीं जाने दिया जाता था। नाउ विल टॉक अबाउट ट्राइबल्स रिवोल्ट, यानी कि जो आदिवासी थे उन्होंने क्या क्या कारण थे कि विद्रोह किया। द एक्सप्लोटेशन एंड द मिजरेबल लाइफ अंडर द ब्रिटिश इवोक्ड अ रिवोल्ट इन द ट्राइबल्स। जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइबल्स का एक्सप्लोटेशन किया, और जो ट्राइबल्स थे उनकी मिजरेबल लाइफ, इस कारण से जो ट्राइबल्स थे उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस थी जिसके कारण विद्रोह किया। दे वर मैनी स्पोरेडिक रिवोल्ट्स। उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने, जैसे सांथाल, बंगाल में और बिहार में सांथाल्स थे, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भील्स थे, और दूसरे बिहार में मुंडास भी थे, उड़ीसा में खोन्स थे और गौंड्स थे। उन सभी ने मिलकर विद्रोह किया। बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण ये रेबेलियन हुए। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। ट्राइबल्स लैंड जो थी उन्होंने उनसे छीन ली थी, और उन पर क्या लगा देता, बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए थे। दूसरे जो ट्राइबल्स थे उन्हें फोर्सफुली प्लांटेशन वर्क में धकेला जा रहा था, और दूसरे उन्हें कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। उसमें क्या था कि उससे क्या हो रहा था कि जो जैसे नील की खेती थी उससे क्या हो रहा था, सोइल की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही थी, इसलिए जो ट्राइबल्स थे वो ये काम नहीं चाहते थे। दूसरे जो लैंडलेस ट्राइबल्स थे उन्हें फील्ड्स में वर्क करने के लिए कंपेल किया जाता था, फोर्सफुली उनसे वर्क कराया जाता था, और ज़्यादा घंटे वर्क करा के बहुत कम वेजेस दिए जाते थे। दूसरे जो ब्रिटिशर्स थे उन ट्राइबल्स की कल्चर में भी इंटरफेयर करने लगे थे। वो उनकी जो कल्चर थी, रिचुअल्स थे,
और उनकी जो लाइफ थी, आइसोलेटेड लाइफ थी, वो बहुत लॉन्गर टाइम तक एग्जिस्ट नहीं रह पाई थी, इसलिए भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने रिवोल्ट किया। तो और दूसरे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने क्या किया था, ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया। उन्होंने कहा कि तुम भगवान से हाथ मिलाओ और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तो ये सभी फैक्टर्स थे जिनके कारण बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने रिवोल्ट किया। नाउ विल टॉक अबाउट मुंडा रेबेलियन, यानी कि मुंडा विद्रोह। वन नेम दैट विल शाइन इन द हिस्ट्री ऑफ द मुंडा रेबेलियन इज़ बिरसा मुंडा, यानी कि मुंडा विद्रोह में जो एक नाम इतिहास में शाइन करेगा वो है बिरसा मुंडा का। वो एक विजनरी थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के लोगों को टॉर्चर करने के लिए उन्होंने मतलब इंडिया पर आक्रमण किया है। ही रिनोव्ड एज द फ्रीडम फाइटर, वो एक फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते थे। हु लेड द ट्राइबल्स टू प्रिवेंट लैंड ग्रैबलिंग बाय द नॉन ट्राइबल्स, यानी कि जो नॉन ट्राइबल्स लोग थे जो ट्राइबल्स की लैंड ग्रैबल कर रहे थे, उनसे उन्हें उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने विद्रोह किया। विच मेड द ट्राइबल्स टू एंड अप द बाउंडेड लेबर, यानी कि जो लोग ट्राइबल्स को बाउंडेड एज अ उन्हीं के लैंड पर एज अ बॉन्डेड लेबर रखना चाहते थे, उन लोगों के अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर रिमिशन ऑफ फॉरेस्ट ड्यूज। सबसे पहले यानी कि जो वो फॉरेस्ट ड्यूज लगाते थे उनसे फ्री कराने के लिए उन्होंने फर्स्ट रिवोल्ट मतलब ऑर्गेनाइज किया। इस पीरियड में ग्रेट फैमाइन आया 1895 में। बिरसा जो था वो अपने कुल्हाड़ी वगैरह लेकर ट्राइबल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया छोटा नागपुर रीजन में। लेकिन 1900 में क्या हुआ, 1895 में सॉरी, ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और 2 साल के लिए उन्हें दंगे के उसमें जेल में डाल दिया। ही डेड इन जेल इन 1900, 1900 में उनकी मृत्यु हो गई एट द बडिंग एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि उस समय पर वो 25 साल के थे। बिरसा चाहते थे कि उनकी जो ट्राइबल्स पीपल है यानी कि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो भी ऑनेस्ट लाइफ जिए और जितनी भी उनकी इविल प्रैक्टिसेस हैं यानी कि बुराइयाँ जैसे शराब पीना है ना, एनिमल सेक्रीफाइस करना है, वो सब गिव अप कर दें यानी कि छोड़ दें। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।